हेलो साथियों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का महत्वपूर्ण योगदान। और मैं ये क्वेश्चन आपको आपके अपनी परीक्षा में 101% दिखा सकता हूँ, 101% दिखा सकता हूँ। और आप अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप अधिक अपनी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके सामने कराने जा रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी परीक्षा में अवश्य जाए। ठीक है बच्चा, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना अंश x। क्या मान लिया बच्चा? माना अंश x, माना हर y। हमने अंश क्या मान लिया? x और हर क्या मान लिया? y। अंश क्या मान लिया? x और हर क्या मान लिया? y। तो लिखेंगे यदि हम प्रश्नानुसार, इधर लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसमें बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश क्या? x, तो हर y। अंश में क्या बोल रहा? x, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम बच्चा इसके बटे में एक लिख लेंगे, इसके बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे। इसे क्या बोले? तिर्यक गुणा। क्या बोलते हैं बच्चा? तिर्यक गुणा। जब इसकी x + 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x + 1। y - 1 की किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो क्या आएगा? y - 1। तो अब इस वाले को एक को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y - 1 तो क्या आ जाएगा? x बराबर y - 2। क्या आ जाएगा? y - 2। क्या आ जाएगा बच्चा? x का मान y - 2। क्या आ जाएगा? y - 2। समीकरण नंबर 1। क्या मान लें इसे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद इसमें बोला यदि हर में भिन्न क्या है? x/y। तो हम क्या जोड़ लें? हर में 1। क्या जोड़ दें? 1। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 में बदल जाती है, तो 1/2 में बदल जाती है। अब क्या करेंगे? इसकी तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। 2 की x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। y + 1 की 1 से गुणा करेंगे, y + 1 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? y + 1। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगी? समीकरण 2। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 कौन सी? ये, तो 2 गुणा y - 2 क्या हो जाएगा? y + 1। क्या हो जाएगा? y + 1। तो 2 की 22 से गुणा करेंगे तो 2y - 4 बराबर y + 1। यो वाला y इधर किसका? प्लस का, तो इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2y - y बराबर 1। यो किसका? माइनस के 4, माइनस का 4, माइनस का, तो इधर जाकर प्लस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4। तो 2y में से 1 y गया तो क्या हो जाएगा? y। 4 अरे 5, तो क्या हो जाएगा? y का मान 5। क्या हो जाएगा? y का मान 5। अब जब y का मान आप किसी भी समीकरण में लग सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कौन सी? यो, तो x बराबर y की जगह क्या रखेंगे? 5 - 2, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3। क्या हो जाएगा? x बराबर 3। तो भिन्न, इधर लिखेंगे भिन्न, अतः भिन्न। क्या लिखेंगे? अतः
भिन्न 3/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/5। इन क्वेश्चन को आप अपनी रफ कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चन की बार बार क्या करेगा? प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चा, क्या करेगा? प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने कराऊंगा। एक बच्चा बोला सर नींद आ रही। क्या बोला? सर नींद आ रही। बच्चा सो जा। मैंने बोला था नहीं आपको कि सो मत। ठीक है, अगर माँ बाप के सपने से ज्यादा अगर आपकी नींद है तो बच्चा सो जा। तो बच्चा सो जा। अगर देख रहे माँ बाप के सपने हमें पूरे करने हैं तो आपको रातों से तो लड़ना पड़ेगा। तो आपको रातों से तो लड़ना पड़ेगा। एक सवाल है, एक आयताकार बाग का अर्ध एक आयताकार का बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चा देखो, माना लंबाई x मीटर, माना चौड़ाई y मीटर। ठीक है, तो माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 36। समीकरण नंबर 1, x प्लस y बराबर 36। तो समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई? 1। तथा जिसकी लंबाई क्या माननी हमने? x। क्या माननी? x। चौड़ाई क्या? y। इससे कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है? x की जगह y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। y और y 2y प्लस 4 बराबर 36। इधर प्लस का 4, इधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। 2y बराबर 36 माइनस 4। 2y 36 में से 4 गया तो कितने बचे? 32। इसे काटते हैं कितने बार जाएगा? 16। तो y का मान कितना आ गया? 16। क्या आ गया बच्चा? y का मान 16 आ गया। क्या आ गया? y का मान 16। तो y का मान अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 16 प्लस 4, तो x बराबर 20। तो इसकी बीमारी क्या हो गई? तो लिखेंगे लंबाई कितनी होगी बच्चा? 20। चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई कितनी हो गई? 16। तो बाकी बीमारी क्या आ गई? यहाँ की लंबाई कितनी हो गई? 20 और चौड़ाई कितनी होगी? 16। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कोट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
3 कोट ए, क्या है यो ए, क्या है यो ए, 3 कोट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात करिए। तो बच्चा इधर क्या देखो, 3 कोट ए बराबर 4, कोट ए बराबर 4/3, तो क्या हो गया 4/3। बच्चा आपको ये लिख लेना लाल बटे कक्का, क्या लिखोगे लाल बटे कक्का, लाल से मतलब एल शुरू का क्या होता साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोसेक, क्या होता कोसेक, ये क्या होता सेक, ये क्या होता कोट, ये क्या होता कोट। तो देखो कोट दे रखा, कोट मतलब आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज सबसे पहली बात बोल रहे किसे किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम उसे बोलते हैं जो एक कोण नभ्यंश का होता है, जो एक कोण नभ्यंश का होता है, ठीक है। तो मतलब क्या दे रखा आधार, आधार कितना दे रखा बच्चा 3, आधार कितना दे रखा 4 और लंब कितना दे रखा 3। क्या निकालना कर्ण निकालना, क्या निकालना हमें कर्ण निकालना। इसका नाम रख दो ए बी सी। तो किससे निकाल लेंगे हम कर्ण, किससे निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इधर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग, क्या होता कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्या होता आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण तो हमें निकालना, क्योंकि बराबर आधार कितना दे रखा 4, 4 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना दे रखा 3, कितना दे रखा 3, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 बराबर कर्ण का वर्ग, बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, कितना होता 25, 25 पर चढ़ा दे अंडर रूट, इस अंडर रूट में से निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 5। तो क्या निकलेगा 5, तो कर्ण कितना आ गया बच्चा 5, तो कर्ण कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। अब निकाल, क्या हमसे पूछा, क्या सेक पूछा, क्या पूछा सेक। तो सेक पूछा, तो सेक की धरेजर ये है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना 4, तो क्या हो गया आंसर बच्चा 5/4। ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में भी दिखाई दे सकता है, ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्प में भी दिखाई दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपकी अपनी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मत साइड हो रहा थोड़ा सा। टू 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे बच्चा सॉल्यूशन। तो 2 10 30 का मान कितना होता है 1/√3/1 प्लस 10 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग क्या होता है 3, तो 2/√3/3 का ना 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो 2/√3 गुणा इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, 2 का ना 2 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 3/2 मैंने बोला बटे में कर दी, √3 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो 3/2 √3 की ऊपर गुणा कर देंगे और √3 की गुणा नीचे कर देंगे, तो ये पूरा 3 हो जाएगा।
तो 3 दूनी 6, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो √3/2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चा, √3/2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो एक बच्चा बोला सर आप दोबारा समझा दो, एक बच्चा बोला सर आप थोड़ा सा स्पीड में कर दिया सवाल। बच्चा अब स्पीड में करने की ही तो बारी है, अब जा स्पीड में ही करने की बारी है, क्योंकि आप अपनी बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद अगर आपने ज्यादा टाइम देने की कोशिश की तो आप पूरे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाने का, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाने का। ठीक है बच्चा, तो आपको स्पीड में ही सवाल करने हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है, 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर है तो इसको हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो हमने एक स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक, तो 2 की 1 से गुणा करी तो क्या आगा बच्चा, 2 आगा, बटे √3 तो ऐसा कैसा है ही, बटे 1 + 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग क्या होता, 3 होता पूरा, तो 2/√3, 3 का ना 3 और 1 4, 4/3 आ गया। हमने क्या करा, इसे पलट दिया, क्या करा, पलट दिया, 2/√3 गुणा 3/4, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, 2 से काट दे तो 3/2 √3। मैंने बोला अंडर रूट कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए, अंडर रूट बटे में नहीं आना चाहिए, तो 3/2 √3 से ऊपर गुणा कर दिया, √3 से नीचे गुणा कर दिया, तो इस यो 3 और ये 3 मिलकर क्या हो गया, आधा 3 मिलकर क्या हो गया पूरा 3, 3 दूनी 6, 3 तो है ही और √3 ऐसा, तो 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया √3/2, √3/2 इसका राइट आंसर है, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल आपको ये देखिएगा, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। इसके ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन है 4:9, 2:3, 7:9, 4:10। तो इसका आप क्या होगा, इसका आंसर 4:9, मतलब हम 2 का वर्ग कर देंगे और 3 का वर्ग, इसका शॉर्ट ट्रिक है तो 4:9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:9, 4:9 इज द करेक्ट आंसर, 4:9 इज द करेक्ट आंसर, 4:9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, ये सवाल है, उस बिंदु के ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, -7 -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले को
मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना रेखाखंड को बिंदु के निर्देशांक x तथा y है। माना अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सॉल्यूशन करेंगे। इस सवाल को सॉल्यूशन करके कोई बच्चा बता सकता है, कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जल्दी बताओ, किसी बच्चे का अगर आंसर आया हो तो वो मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो लिखेंगे माना, चलो मैं इतना सॉल्व कर देता। माना रेखाखंड को बिंदु से मिलाने, माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु को निर्धारण, माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y है। तो हम इसे लिख लो, x1 क्या हो गया, -1, क्या हो गया, -1, और x1 y1 क्या हो गया बच्चा, 7, x2 4, y2 -3, और m1 ये हो गया 2, और m2 क्या हो गया 3। तो लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना बच्चा 2, x2 कितना हमारा, x2 कितना 4, प्लस m2 कितना, m2 3, और x1 कितना -1, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, 4 दूनी 8, 3 का ना 3, -3 बटे 5, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 5, 5 से 5 काटेंगे तो क्या होगा, एक आंसर आएगा। क्या होगा, एक आंसर आएगा। अब निकालेंगे y के निर्देशांक, तो क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना अपना, m1 कितना 2, और y2 कितना अपना -3, प्लस m2 कितना 3, और y1 कितना अपना, y1 कितना 7, 3 दूनी 6, -6 प्लस 7 21, m1 कितना 2, m2 कितना 3, 3 दूनी 6, -6 प्लस 7 21 बटे 5, 21 में से 6 गए तो क्या बचेगा 15, 15 बटे 5, 5 तिया 15, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। तो बिंदु क्या आ गए अपने, तो बच्चा बिंदु क्या आ गए अपने, बिंदु आ गए 3, बिंदु आ गए 1,3। अब एक बच्चा बोला सर आपने 3 पहले क्यों नहीं लिखा, क्या आपने सर 3 पहले क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा x और y, x और y के बता रहे, तो x क्या आया अपना, x क्या आया 1, और y कितना आया 3, y कितना आया 3, तो हमने उसी ही सीक्वेंस में लिखेंगे उसे, उसी ही सीक्वेंस में लिखेंगे इसे, ठीक है। ठीक है, यदि 3 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान बताओ। 3 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान बताओ। यहाँ 2 आगा, क्या आगा 2, तो इसका आंसर 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 इधर किस में गुणा में, तो इधर जाकर किस में हो जाएगा भाग में, 3 cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है बच्चा,
1/2 किसका मान होता है, तो ये होता कोस 60 का, तो कोस 3 थीटा बराबर कोस 60। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस 60, तो बाबू कोस सा कोस खत्म, 3 थीटा बराबर 60, 3 थीटा बराबर 60। इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 में, तो थीटा का मान कितना आ गया, 20। क्या आ गया बच्चा, थीटा का मान 20 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मैं आज आपको बताऊंगा मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप किन किन सवालों पर विशेष ध्यान दें। एक तो ट्रिग्नोमेट्री, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय, ठीक है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। द्विघात समीकरण, लैसेप तथा मैसेप, इन 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 पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको इनके कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं खुद कराऊंगा इनकी प्रैक्टिस, ठीक है। आपको 21 तारीख को आपको अपने मैथ के पेपर में पक्का सवाल मिलने, क्या मिलने, पक्का सवाल मिलेगा। मेरी इस क्लास से 100% सवाल फंसेंगे। कितने परसेंट, 100% आपको मैं सवाल फंसाकर दिखाऊंगा इस क्लास से, ठीक है। तो ठीक है, आपको अपना पेपर अच्छे से देना है, ठीक है, सभी बच्चों को। और आप मेरी क्लास जरूर करके जाइएगा और आपको पक्का पेपर में मिलने इसमें, ठीक है। मैथ के पेपर में आपको मेरी क्लास से 101% आपको सवाल देखने को लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चा। सभी को राधे राधे, राम राम, ठीक है, बेस्ट ऑफ।